अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे टॉपिक 4.3 से ही रिलेटेड ही, जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं कि अगर एक ग्रेविटेशनल फील्ड को लिया जाता है तो उसमें वर्क डन किस तरह से होगा, क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगा, क्या क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन ज़ीरो होगा या नहीं होगा। तो अब हम लोग कंसीडर करने वाले हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि पाथ इंडिपेंडेंट था, उसके लिए हमने दो अलग पाथ लिए, दोनों में वर्क डन को प्रूव किया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम एक थर्ड वे इख्तियार करते हैं बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, और वो क्या है। अब हमने इस तरह नहीं किया कि पहले यहाँ जाते एंड देन यहाँ जाते, या दूसरा रास्ता ये था कि हम पहले यहाँ जाते एंड देन बी पॉइंट पे पहुंच जाते। अब हमने एक डायरेक्ट रास्ता इख्तियार किया है, और वो डायरेक्ट क्या है, ये एक कर्व लाइन जो ए से डायरेक्ट बी पे पहुंच रही है। इस सारे में अब क्या हुआ कि अगेन हम यही देखेंगे, जिस तरह पाथ 1 में, पाथ 2 में हमारा सब कुछ इस तरह से आ रहा था कि एक पाथ पे 0 और एक पाथ पे कोई ना कोई वैल्यू मिल रही थी। इसी तरह से अगर हम इस कर्व को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके हर एक के ऊपर वर्क डन निकालें तो उनका सेम उसी तरह से हमारे पास सोल्यूशन आएगा, जिस तरह पाथ 1 और पाथ 2 के लिए आया था। तो अब क्या किया गया है, एक पूरे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया इस तरह से कि इनका ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन भी कुछ आ रहा है और कुछ ना कुछ वर्टिकल पोर्शन भी है। फिर इसी तरह से अगली सीढ़ी, जिस तरह हम ये देखते हैं, सीढ़ी पे पहले इस तरह से पाँव हम रखते हैं हॉरिजॉन्टली और एक उसका वर्टिकल पोर्शन होता है, फिर अगली सीढ़ी आती है, फिर अगली सीढ़ी। इसी तरह से हमने यहाँ पे सीढ़ियाँ बना ली हैं। इन सीढ़ियों में क्या हुआ, अगेन इनका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो ये mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, जबकि अगर हम लोग वर्टिकल पोर्शन देखें तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है। दोनों चीज़ें प्रोवाइड हो गई। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम सिर्फ इन वर्टिकल लाइंस पे देखें तो वर्क डन क्या होगा। इन वर्टिकल लाइंस को हमने नाम दे दिया है जी, ये डेल y1 है, y2, y3, इसी तरह इसको कह देते हैं ये y डेल y4 है। डेल क्यों लगा रहे हैं, छोटा पाथ है, जब भी हम छोटे की बात करते हैं वहाँ पे डेल यूज़ होता है। तो हमने चूँकि छोटा छोटा चेंज लिया है, इस वजह से यहाँ पे डेल y कंसीडर कर लिया। अब हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ये पूरी हाइट h के बराबर था, लेकिन हमने इनको छोटे छोटे पीसों में डिवाइड कर दिया। अब वो छोटे छोटे मिला के भी एट द एंड तो मैक्सिमम हाइट बनेगी ना। जिस तरह से आपके पास 20 रुपये है, आपने कहा मैंने 2 रुपये अपनी इस बहन को दिए, 5 मैंने इसको दिए और 13 रुपये मेरे पास है, तो ओवरऑल मिला के तो 20 ही बने ना। इसी तरह से अब आपकी मैक्सिमम हाइट h थी, लेकिन आपने छोटे छोटे सेगमेंट्स में जब डिवाइड कर दिया एट द एंड तो हमारे पास वही h आया। तो हमने y1, y2, y3 सबको कहा कि ये जब ऐड होंगे तो ये सारे के सारे आंसर देंगे h के इक्वल। ये बात तो डिसाइड होगी। अब हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। वर्क डन हम हर एक वर्टिकल पॉइंट के अलोंग जो है वो अलग अलग कैलकुलेट करेंगे एंड देन उनको सम करके फिर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। तो अभी पहले हम इस पोर्शन का वर्क डन फाइंड आउट करने लगे, मीन्स W1। वर्क डन का फॉर्मूला है F डॉट डी, जिसको हम लिखते हैं FD cos थीटा। फोर्स क्या है, वो फोर्स वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास यहाँ मौजूद है। अब D क्या है, D तो हमारे पास डेल y1 है, इतना सा चेंज जो आया। cos थीटा, अब थीटा क्या होगा, जब हमारा वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है वो अपवर्ड है। सो अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंगल बनाएंगे 180 डिग्री। अब cos 180 डिग्री क्या होता है, -1 के इक्वल। इट मीन्स कि हमारे पास आंसर आ जाएगा f की जगह mg, d की जगह डेल y1 और cos 180 की जगह, चूंकि उसका आंसर था -1, सो ये हमारे पास -mg डेल y1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम सेकंड वाले का देखेंगे कि सेकंड वर्क डन इस पॉइंट पे कितना होगा, तो वो इक्वल होगा W2, अगेन माइनस एज इट इज, क्योंकि वर्क डन में हमारे पास mg डाउनवर्ड है जबकि डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड,
180 डिग्री एंगल, सो cos 180 डिग्री -1 के इक्वल mg, जबकि अब हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ del y2 शो कर देंगे। अगर हमें थर्ड का फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 4 के लिए सिर्फ यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम हर एक पाथ के अलोंग उसका वर्क डन फाइंड आउट कर लेंगे। जब हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हम उसको सम कर देंगे, मीन्स टोटल वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। टोटल वर्क डन के लिए W1 प्लस W2 W3 अप टू WN तक हमने तमाम को ऐड कर दिया। W1 की जगह उसकी वैल्यू लगाई, 2 की जगह लगाई, 3 की जगह अप टू N तक हमने तमाम वैल्यूज लगा दी। अब सब में -mg कॉमन आ रहा है, हमने उसको बाहर लिखा, सिर्फ del y1 del y2 y3 अप टू del yn यहाँ तक मौजूद है। अगर ये मौजूद है तो अभी हमने कहा ये सारी चीज़ इक्वल है h के, तो इसकी जगह डायरेक्ट h पुट किया। इट मीन्स कि जिस तरह पाथ 1 के लिए और पाथ 2 के लिए वर्टिकल साइड्स पे हमारा आंसर -mgh आ रहा था, इसी तरह से अगर हम छोटे छोटे पाथों में भी डिवाइड कर लेते हैं तब भी वर्टिकल लाइंस के ऊपर वर्क डन -mgh ही रहेगा। अब बात करेंगे कि इसी कर्व पाथ के ऊपर जो ये हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस नज़र आ रही हैं, इन पे वर्क डन कितना होगा। अगर हम गौर करें तो चूंकि डाउनवर्ड वेट कर रहा है एक्ट और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तो दोनों के दरमियान एंगल बन रहा है 90 डिग्री। इट मीन्स कि अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो cos 90 तो 0 हो जाता है, तो यहाँ से पता चलेगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 होने वाला है। किस तरह से? अब हमने देखा कि टोटल जो हॉरिजॉन्टल पाथ थे वो किस तरह से थे। हमने कहा कि इसको हम del x1 del x2 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हम कहते हैं किसी x के इक्वल आ रहा है। अगर ये x के इक्वल आ रहे हैं तो इस पे वर्क डन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। पहले सेगमेंट के लिए अगर हम वर्क डन फाइंड आउट करते हैं, फोर्स की जगह mg, डिस्प्लेसमेंट की जगह पहला del x1, cos, अब जो थीटा लगाना था चूंकि दोनों के दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो cos 90 लगा दिया। अब cos 90 मीन्स 0, और 0 जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो उसको 0 कर देता है। इट मीन्स चाहे हम W1 निकालें, चाहे W2 निकालें, चाहे W3 निकालें, सब ने 0 के इक्वल आने। तो अब हम सब 0 को भी ऐड कर देंगे। एट द एंड वर्क डन हमारा अलोंग हॉरिजॉन्टल पाथ 0 आएगा। इससे पता चला चाहे पाथ 1 पे जाओ, चाहे पाथ 2 पे जाओ, चाहे कोई थर्ड पाथ इख्तियार कर लो, लेकिन आपके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हमेशा 0 आंसर शो करेंगे। इस तरह से हमने इस पूरी डिस्कशन से ये समझा कि जिस तरह पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पे एक आंसर शो हो रहा था, अगर आप तीसरा पार्ट भी कंसीडर करते हो तो वही आंसर शो होगा। इट मीन्स कि हमारे जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके अंदर पाथ डिपेंड नहीं करता, आप कोई भी पाथ इख्तियार कर सकते हो।